चाहती हूँ तो दिल्ली जो कुछ भी है ना मैं आपसे कह सकती हूँ ना किसी और। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद की 18वीं और 19वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हमारी प्यारी सी जुगनू, नई सी जुगनू, भोली भाली सी जुगनू अपने हमजा भाई की फुफ्फो का ध्यान रखती हुई पट्टियाँ करती हुई, लेकिन तभी सोनिया आ गई और चिल्लाने लगी। लेकिन तभी हमारी जुगनू कहती है कि सो रही है, और सोनिया जैसे ही जाने लगी तो जुगनू ने कहा कि इतनी मोहब्बत थी, मुश्किलों में साथ नहीं देती अपने शोहर का, और यहाँ पर आ गई, वहाँ पर उसको अकेला छोड़ दिया। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी सोनिया कहने लगी कि हमारी बड़ी फिल्मी मोहब्बत है, उनसे मेरा पैदल चलना बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा कष्ट उठाना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे कैब करा के भेज दिया। लेकिन तुम अपने शोहर की बताओ, क्या तुमसे बेजार हो चुका है जो तुम्हें यहाँ छोड़ के चला गया? लेकिन जुगनू कहने लगी कि मुझे ताना दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भाभी जान उठती हुई रात को अंधेरे में देखा कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है, तो बंद कर दिया। कहा कि चोर डाकू घुसाएंगे, ये कैसे लोग हैं? लेकिन दूसरी तरफ हमारी जुगनू आधी रात को दरवाज़ा ठपठपाती हुई तो भाई की आँख खुल गई। भाई ने जाके दरवाज़ा खोला और देखा कि जुगनू आधी रात को कहीं से वापस आ रही है। तो पूछा कहाँ से आ रही है? तो वही बात है कि बाजू में गई थी हमजा भाई के घर। लेकिन वही बात है कि तुम वहाँ आधी रात को क्या करने गई थी? लेकिन वही बात है कि उन्होंने मुझे बुलाया था ना, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी और वहाँ पर हमजा भाई नहीं थे। लेकिन वही बात है कि तुम आज से वहाँ पर नहीं जाओगी जुगनू, ये गंदी बात है। लेकिन वो वही बात है कि अरे वो तो वहाँ पर थे भी नहीं, और बस वहाँ से चली गई। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से हमजा भाई की स्टोरी के बारे में। सबसे पहले बात करें कि हमजा भाई तैयार होते हुए, नहा धोकर एकदम फ्रेश रिफ्रेशमेंट को लेते हुए कहते हुए कि आज का नया दिन है ऑफिस का, मुझे थोड़ा नर्वसनेस लग रही है और थोड़े नए कपड़े भी है ना। लेकिन हमारी प्यारी सी सोनिया कहती है कि मैंने लेकर दिए हैं, कितने ड्रेसिंग लग रहे हैं। लेकिन वही बात है, तुम्हारे इन कपड़ों की वजह से अब तक टांगों में दर्द है मेरे। और बस वहाँ से जाने लगा। लेकिन ग्लासेस तो वही भूल गया। सोनिया उसके पीछे ग्लासेस लेके गई एक अच्छी बीवी की तरह। ऊपर से जुगनू हमारे प्यारे से हमजा भाई को देख रही थी, और जैसे ही देखा तो बस देखती रह गई। दूसरी तरफ सोनिया उनके ग्लासेस लेकर आई, और वही बात है कि जिस तरह से बीवियों को शोहर अलविदा करते हैं वैसे ही अलविदा कर रहे थे। और हमारी प्यारी सी जुगनू की तल्ख यादें ताज़ा हो गई। वो सोच रही कि किस तरह से तो मुझे अलविदा किया करते थे मेरे प्यारे से बोले से वाले से हमजा भाई, ये क्या हो गया है? दूसरी तरफ हम बात करें तो अम्मी जान को जाकर उनकी सहेली समझाती हुई बताती हुई कि कैसी हो तुम और ये सब क्या चक्कर चल रहा है। लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि मेरी बेटी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी नाक कटवा दी मुआशरे में। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी अम्मी जान की जो क्या बोलते हैं उसको दोस्त है, उन्हें समझाती हुई कि देखो ऐसा ना करो, बेटी तो बेटी होती है, माँ अपने बच्चों से नाराज़ कब तक रह सकती है? नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती, तुम भी नहीं रह पाओगी, मर जाओगी, ऐसा ना करो। देखो एक तरफ मुआशरा, एक तरफ तुम्हारी बेटी, दोनों ही मतलब कि तुम्हें बार बार यही समझा रहे हैं कि चाहो अब उन्हें ले आओ, लोगों को तो बात करने का मौका चाहिए, और वो बात कर भी रहे हैं। तभी तो हमारी प्यारी सी अम्मी जान बोली कि तभी मैंने कहा था कि उसको छोड़ो उस गंदे लड़के को, लेकिन उसने छोड़ा ही नहीं, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन वही बात है कहती हुई कि देखो इतना भी मतलब कि हाइपर नहीं होना चाहिए, हमेशा सिचुएशन को नाइस तरीके से डील करना चाहिए। हमने भी तो ये गलतियाँ की थी ना, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमसे जो है माफ़ी मांग ली और हमें माफ़ कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? एक माँ और एक बेटी के बीच अच्छी बाउंडिंग तभी होती है जब माँ और बेटी के बीच जो माफ़ी का रिश्ता है वो बना रहे। और जाओ अपनी बच्ची को माफ़ कर दो, हमजा को वापस लेकर आओ, दुनिया की आंखों में जो मतलब कि खलीश है उसे दूर करो, उनके मुंह बंद कर दो, और अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी आसान करो। हमजा का क्या जाएगा? वो तो कल भी गरीबी में जी रहा था, आज भी गरीबी में जी रहा है, परसों भी गरीबी में जी लेगा। लेकिन तुम्हारी बच्ची का सोचो, वो इतने मालदार घर में पड़ी बड़ी, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, किस तरह से चूल्हे के सामने खड़े होकर चाय बनाई होगी उसने इतनी गर्मी के अंदर। तुम सोचो इस साल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी माँ को सब समझ आ गया और वो चली गई एक बड़ा सा गुलदस्ता लिए। अच्छा, ये भी एक मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा। हमारी बेचारी सोनिया अपना मेकअप देख रही थी कि एक एक करके सारी चीज़ें तैयार कर रही थी कि मतलब कि सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। सबसे पहले उसने जो है पाउडर लगाना चाहा, लेकिन देखा कि पाउडर तो अब ख़त्म हो रहा है। दूसरी तरफ उसने लिपस्टिक निकाली तो लिपस्टिक निकली ही नहीं, सारी की सारी ख़त्म हो गई। बेचारी अपनी हसरतों से अपने मेकअप को देखती हुई कि तभी एक बेल डोर बजी, और जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो बहन और बाप मेकअप किट के साथ वहाँ पर हाजिर हो गए। और वही बात है कि खुदा जिसको जो चाहे तब दे देता है, और वही बात है जो जिसके नसीब में होता है उसको मिल ही जाता है। या मेकअप ख़त्म हुआ और वहाँ पर मेकअप किट लेकर बहन और बाप आ गए। दूसरी तरफ माँ भी पीछे से आई और कहा कि मैं अपनी बच्ची से मिलने आई हूँ, और बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। जिस तरह से छोटा बच्चा किसी और की गोद में खेलता है, लेकिन जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो रोने बिलखने लगता है, उसके पास जाने के लिए धमाल चकड़ी मचाने लगता है। वैसे ही हमारी सोनिया भी अपनी माँ को देखकर एक कदम मतलब कि फुली न समाई, उसकी आंखों से आंसू झलके और बस माँ को जाके गिरफ्त में ले लिया, और दोनों ही माँ बेटी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। आए आए आए। दूसरी तरफ फुफ्फो भी कहती हुई कि आप आइए ना, और वही बात है कि चलिए आके बैठ ही जाते हैं, और दोनों
उन्होंने माफिया तलाफिया भी कर ली। काफ़ी अच्छा सीन लगा वो मुझे। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी जुगनू के बारे में, तो जुगनू के पास रात की बात पूरी करने के लिए भाईजान आए और भाईजान ने कहा कि अपनी मतलब कि बीवी को कहा कि तुम बाहर जाओ, लेकिन वही बात है कि बीवी ने कहा कि मेरे सामने बात नहीं करेंगे, लेकिन वही बात है कि तुम बाहर जाओ, मेरे लिए टिफ़िन बनाओ। और वही बात है जुगनू से कहने लगे कि आधी रात को इस तरह से दूसरों के घर पे जाना ये बैड मैनर्स में आता है और तुम ये बैड मैनर्स जो कर रही हो वो गलत कर रही हो, आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाओगी। लेकिन दूसरी तरफ जुगनू कहती हो कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, वो तो हमजा भाई का घर है, वो तो वहाँ थे भी नहीं। लेकिन वही बात है कि नहीं कुछ भी हो अब तुम वहाँ नहीं जाओगी, अब तुम्हारी शादी हो गई है और मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम किसी भी तरह की गंदी हरकत करो। लेकिन जुगनू कहती है कि गंदी हरकत मैं गंदी हरकत कर सकती हूँ क्या? आए बेचारी जुगनू पे इतना घिनौना इल्ज़ाम। हाय दूसरी तरफ जुगनू कहती हुई कि वो हमजा भाई तो वहाँ थे भी नहीं और आप मुझ पे शक कर रहे हैं, अपनी बहन पे शक कर रहे हैं, इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी जुगनू को बात बुरी लग गई और जाके अपना सामान बांध लिया। और वही बात है कि मैं चली जाऊँगी, मुझे याद नहीं रहना। लेकिन अम्मी जान कहती है कि बेटा हुआ क्या है, क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि टेंशन वेंशन ले रही हो, तुम सोच क्या रही हो, मुझे बताओ तो सही कि भाई ने बात क्या की है। लेकिन वही बात है कि भाई ने जो कहा है अगर मेरे मुँह से निकले ना तो मेरी जान चली जाए। और बस वहाँ से चली गई। आए और मैं कहूँगा हमारी जुगनू पे इतना घिनौना इल्ज़ाम। हमारी जुगनू प्यार में जान ले सकती है, प्यार में जान दे सकती है, लेकिन अपनी इज्जत को छोड़ देते हैं, टॉपिक ही छोड़ देते हैं। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी जुगनू जैसे ही बाहर निकली तो हमजा भाई से आमना सामना हो गया और हमजा भाई को देखकर ही अपने आंखों में जो आंसू थे उससे छुपा नहीं पाए और बस उनके शानों पे सर रख के रोने लगी। हमजा भाई ने कहा कि जुगनू क्या हुआ, अपने हमजा भाई को बताओ तो सही। और वही बात है कि किसी अच्छी जगह पे नाश्ते के लिए लेकर जाते हुए हमारी जुगनू को दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे प्यारे से हमजा भाई का इंतज़ार किया जा रहा है अम्मी जान की तरफ से। लेकिन अम्मी जान कह रही है कि 2 घंटे से बैठे हुए हैं, अब तो जाने दो। लेकिन वही बात है कि हमजा को एक बार आ जाने दो। और हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाई से सोनिया उनके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। दूसरी तरफ अम्मी जान सोचे कि अब तक आया क्यों नहीं है ये इंसान। लेकिन वही बात है कि अब्बा जान कहते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा टेंशन लेती हो, 1:30 बजे हो जाती है, नौकरी करने वाला इंसान है। और वही बात है कि इतना ज़्यादा टेंशन ना लिया करो। दूसरी तरफ हमजा भाई के मतलब के सामने जुगनू अपना टुकड़ा रोती हुई कहती हुई कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा। हमजा भाई कहते हुए कि किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, बताओ तुम्हें शोर ने कुछ किया है। लेकिन वही बात है कि छोड़िए ना, परेशानियों ने तो मेरा घर देख लिया है। और दूसरी तरफ हमारे हमजा भाई कहते हैं कि जुगनू तुम तो बड़ी बाहिम्मत है, तुम तो कहती थी कि रोने वाली लड़कियों पर तुम्हें हंसी आती है। लेकिन तभी जुगनू कहती है कि मैं बेवकूफ़ थी, मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी इतनी तल्ख होती है। आए बेचारी जुगनू, एक तरफ दमे का मरीज, एक तरफ हमजा भाई की मोहब्बत, दूसरी तरफ हमारे असली भाई का शक। आए लेकिन दूसरी तरफ हमारा हमजा कहता हुआ उसे समझाता हुआ कि जुगनू इस तरह से नहीं रोना चाहिए, तुम मुझे बताओ मुझे क्या बात है। लेकिन जुगनू कहती हुई कि कोई बात नहीं है, बस क्या बात करेगी बेचारी जुगनू, ये थोड़ी ना कह सकते कि उसने भाई ने कितना घिनौना इल्ज़ाम लगाया है, आप शक करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जुगनू कह भी सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उसका टाइम आया है तो वो नहीं कहेगी। तो अगली किस्त की भी बात कर ही लेते हैं। बेचारा हमारा खुर्रम अपने मतलब के इंतज़ार की सूली पे टंगा हुआ है, कहता है कि कब आओगी। लेकिन जुगनू इधर उधर की बातें करती है और कहती है कि अब आऊँगी तब आऊँगी, लेकिन सही जवाब नहीं देती। और जाहिर सी बात है खुर्रम के पास तो उसकी जाने की मजबूरी है, जाएगी तो ज़रूर, लेकिन किसकी गाड़ी पर बैठ के जाएगी? हमारे प्यारे से न्याय से भले से हमजा भाई की गाड़ी पर बैठ के जाएगी। और जैसे ही हमजा भाई की गाड़ी पर बैठ के वो वहाँ पर जाएगी तो नरन कहेगी कि देखो अपने भाई की गाड़ी पर बैठ के आती है, वो भी मुँह बोला। और वही बात है कि जुगनू को ये बात नागवार गुजरेगी और वो जाके अपने खुर्रम से ये सारी शिकायत लगाएगी और खुर्रम कहेगा कुछ नहीं, सीधा जकड़ेगा और अपनी बहन को लगाएगा 1-2 और बताएगा कि इसको मैं नहीं भेजा था, बेवकूफ़ लड़की। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नरन भी अपनी भाभी से बात करती हुई कहती हुई कि आप जानती है कि आपकी प्यारी सी नरन यहाँ पर कैसे आई थी? वो आई थी हमजा भाई के साथ। और नरन ये भाई अपने भाई को अपने शौहर को बताएगी और शौहर कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, वो किस तरह से इस तरह से अपनी ज़िंदगी के फैसले कर सकती है, हमारी इज्जतों के जनाजे निकलवाएगी, क्या ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है कि बेचारे उसके शौहर का खुर्रम का गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो वो हमजा भाई के साथ ही आएगी ना। फिर क्या बड़ी डील हो गई, बेचारी को कुछ ज़्यादा ही बुरा भला दिखा रहे हैं। चले छोटे आगे बात करते हैं। हमारी अम्मी जान भी कहती हुई कि देखा 2 घंटे अपनी सास और ससुर को इंतज़ार करवाए, वो तो बड़ा खुश हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा बुरा इंसान है। मैंने कहा था सोनिया से कि ये सारी ज़िंदगी तुम्हें तरपाएगा, तरखाएगा खुशियों के लिए। लेकिन हमारा अब्बा जान कहते हुए कि इतना ना सोचा करो और थोड़ी ठंड रखा करो। अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से अगली किस्त चलेगी। काफ़ी मज़ेदार ड्रामा तो हो ही चुका है, मैं बस ये देख रहा हूँ कि खुर्रम को किस तरह से लपेटे में लेके उसकी जान लेगी हमारी प्यारी सी, क्योंकि वो कहा था ना उसने कि
चाहे कोई जान जाए या चाहे किसी की जान जाए, आए हाय हाय, तो हमारे खुरम की जान किस तरह से लेगी ये भी मैं देखना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। दुनिया के सामने जाके कबूल कर लो, तुम हमेशा मेरे दिल में थे। तुम और तुम्हारी मोहब्बत और बता दे सबको कि जब मैं बेकसूर हूँ, मेरे लिए सब कुछ है। बताओ मैं आज भी जब मैं पूरी भी हो जाऊँ तब से सब लेके जाऊँ। दूरी से जो सर्द है क्या तुम्हें जुगनू थोड़ी अजीब नहीं लगती? मैंने जुगनू के आंखों में तुम्हारे लिए जुनून देखा। तेरे बिना